रख ले रिकॉर्ड करके वीडियो, बताऊंगा तेरे को मैं। इसलिए कि जिनके लिए मैंने अपने घर वाले को छोड़ दिया। क्यों छोड़? 5 शादी कर चुकी हैं, भला वो सास अपने बेटे बहू का घर कैसे बसने देगी? पूरा गांव जानता है कि इन्होंने 5 शादी। मेरी सास का कहना है कि मेरा दोनों बेटा एक ही बहू के साथ रहेगा, संबंध गलत संबंध में रहेगा। मेरी सास का माँ बाप को धोखा देता है, उसको धोखा मिलता है कि नहीं मिलता? दोस्तों, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं हूँ जनपद अयोध्या में। एक लड़की है, इसके साथ इतना बड़ा धोखा होता है, इसके ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल आता है कि ये दर दर ठोकर खाने पे मजबूर हो जाती है। एक लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ती है, अपना सब कुछ बर्बाद कर देती है। बर्बाद करने के बाद आज सड़कों पे गलियों में टहल टहल के अपने पेट भरने का काम करती है। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ इनकी स्टोरी रही, कैसे इनको प्यार हो गया, फिर प्यार को कैसे इन्होंने शादी में बदल दिया, शादी के बाद फिर बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद आज इनका पति इनको ठोकर मार के चला गया है। क्या नाम है? मेरा ज्योति नाम है। कहाँ रो रही है? मैंने इतना अपने पति के लिए, अपने ससुराल के लिए किया सब कुछ। मैंने अपनी कमाई से ससुराल में घर बनाया, मैंने लैट्रिन बाथरूम बनवाया, मैंने नलका बिजली मोटर पानी करवाया, क्योंकि मैं जैसे दिल्ली शहर में पली बड़ी हूँ, मैं उस तरीके से अपने ससुराल में सब कुछ कराई कि मेरे सासू माँ सुखी रहे, मेरे पति सुखी रहे। उस घर की बड़ी बहू होने के नाते मुझे नहीं समझ में आया कि ये गाँव के लोग हैं, मेरे साथ चालाकी करेंगे। इन लोगों ने अपना तकलीफ़ बताया, मैं इनके झांसे में आती गई, अपने जितने भी कमा के अपने पैसे रखी थी इनके घर में लगाती गई, इनका घर बनवाई, इनकी माँ को दिल्ली ले आके इलाज करवाई, आँख का ऑपरेशन करवाई। और उसके बाद जब इन लोगों ने मेरा बेटा पेट में आया है, अब 5 साल मेरी शादी को हो गया है, तो मेरा बच्चा एक वो मेरे पेट में जब से आया, मैंने नौकरी तब भी किया, मैंने 9 महीने नौकरी किया। मेरे बेटा का पैदा होने से 3 दिन पहले मैंने नौकरी पे से, मतलब जहाँ मैं जॉब करती थी, उन्होंने खुद बोला कि ज्योति तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें 1 महीना की सैलरी दूंगी। पहले ये बताओ कि रहने वाली कहाँ की? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, घर मेरा पंजाब है और जन्म भी मेरा पंजाब का है। पंजाब में मेरा पालन पोषण हुआ, दिल्ली में मैं जॉब करती थी। तो फिर कहाँ के लड़के से आपको मोहब्बत हुई? अमेठी जिले का लड़का है वो, घर है उनका अमेठी ककवा, गांव ढोरी पुरवा। तो कैसे उससे प्यार हुआ? मैं लाइकी पे वीडियो बनाती थी और उस समय मैं बहुत वायरल थी, 3 मिलियन कुछ मेरी फॉलोवर्स थे। तो ये मुझे डेली मैसेज करते थे, वीडियो पे नंबर भेजते थे। फिर ये मैं इनको एक दिन कॉल की, तो फिर उसी तरीके कॉल की आप कि सर आप इतने मैसेज कर रहे हो, आप कोई मेरे रिलेशन में हो या नहीं, रिलेटिव हो या रिश्तेदार हो। मुझे ऐसा लगा कि इतने मैसेज कर रहे हैं, नंबर भेज रहे हैं, तो कोई मेरे रिश्तेदार हैं। तो मैं इनको कॉल की, तो फिर जब जैसे कॉल की तो इनसे मेरी बातचीत होने लगी। ब्लॉक तो कर सकती नहीं, तो कॉल करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैंने ब्लॉक इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि इनका जो डीपी उस पे लगा था लाइकी पे, एक बच्चे के साथ लगा था। तो मुझे लगा कि जो एक बच्चे के साथ है तो कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है, या कोई ज़रूरतमंद या मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं ब्लॉक नहीं की। क्योंकि जब इनसे मेरी बरेली में तुम्हारी रिश्तेदारी थी? नहीं थी सर। अमेठी में थी? नहीं सर, कोई फिर कैसे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है? नहीं सर, पर वो लाइकी वीडियो का जो कमेंट था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें से कोई मुझे जानकारी है, मैं ऐसा नहीं जान पाई। फिर जैसे कि इनको मैं फ़ोन की तो इन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी है, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं ऐसा, मतलब जैसा इन्होंने बताया सच में इनके साथ, इनके घर जब मैं गई तो ऐसा था, इनके रहने का घर भी नहीं था, टीने वाले घर में इनकी मम्मी रह रही थी। जो कि मैं गई तो बारिश से टपक रहा था, इनकी मम्मी को लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे ही करती थी, इतनी बीमार थी। तो इनकी स्थिति देख के मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं जॉब करती हूँ, अच्छा से अच्छा पैसा कमाती हूँ, मेरे वजह से किसी का घर भी बन जाएगा और गरीब लड़का हमेशा एक लड़की को साथ देगा। मैं इस करके शादी की इनसे। नहीं तो तुमको प्यार कैसे हो गया? प्यार करके ही शादी की हो ना? हाँ जी, 15 दिन ही बात हुई और 15 दिन में ही प्यार व्यार तो क्या पता, लेकिन बात हुई। इन्होंने बोला कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और तुम आके मेरे को दिल्ली स्टेशन पे मिलो। मैंने मना किया कि मैं जॉब कर रही हूँ, नहीं आना, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। इन्होंने बोला कि तुमको आना पड़ेगा, मैं मना की, फिर भी ये दिल्ली आए। दिल्ली स्टेशन पे से मुझे वीडियो कॉलिंग की है, बोले मैं ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊँगा अगर तुम मेरे से मिलने नहीं आओगी। तो मैं यही डर के मारे मैं गई कि भाई किसी का बेटा चला जाएगा, तो मैं इनसे मिलने गई। इन्होंने बोला कि मेरे से शादी करो। फिर मैं बोली ठीक है, मैं शादी करूँगी तो यहाँ नहीं करूँगी, मैं अपने घर जाके पंजाब करूँगी। तो इन्होंने बोले पंजाब चलो, तो मैं इनके साथ पंजाब गई। तो वहाँ पे मैं अपनी मम्मी पापा को बोली कि मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, ये कहीं अपने फ्रेंड से मिल। मैं अपने माँ बाप से झूठ बोली, ये मेरी बहुत अपने माँ बाप से बताई कि मैं एक अनजान व्यक्ति से प्यार करने लगी हूँ, उससे शादी करने जा रही हूँ? नहीं, मैं अपने माँ बाप को नहीं बताई। मैं माता पिता को आपने धोखा दिया तो तुमको धोखा मिल गया, तो क्या दिक्कत है? जो माँ बाप को धोखा देता है उसको धोखा मिलता है कि नहीं मिलता है?
आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी माँ अब सही बोलती थी कि ये लड़का सही नहीं है। अब माँ की याद आ रही है? हाँ जी। पहले क्यों नहीं आई? पहले मैंने माँ के इनके चक्कर में माँ से 3 साल बात नहीं की, अपने माँ बाप को बुरा बना दी कि गलत कौन है? तुम गलत हो तो वो तुम्हारा पति गलत है? मैं गलत हूँ। तो फिर आज क्यों रो रही हो, क्यों आंसू बहा रही हो? इसलिए कि जिनके लिए मैंने अपने घर वाले को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? आज उन्होंने मुझे रोड पे लाके छोड़ दिया मेरे बच्चे के साथ। मेरा 1.5 साल का बच्चा है, 1 साल 4 महीने का मेरा छोटा सा बच्चा है, और इतनी बेरहमी से मेरे को मारते हैं कि जैसे लगता है आज मार ही डालेंगे। पता था कि मेरा जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तो ये सब मिल के मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब ऐसे होंगे। जो माता पिता के साथ धोखा करते हैं, जो माता पिता से चोरी करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। जैसे इन्होंने अपने माता पिता के साथ धोखा किया, आज इनको धोखा मिल रहा है। कोई माता पिता ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा जो है किसी गहरे खाई में जाए, किसी नाले में डूब जाए, समुंदर में बह जाए। ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता है। लेकिन जो लोग माँ बाप को ठोकर मारते हैं, एक दिन वक्त उनको ऐसा ठोकर मारता है, वो कहीं के नहीं रह जाते। क्या चाहती हो? अब मैं उनसे बस तलाक चाहती हूँ, क्योंकि अब मैंने 5 साल रह लिया और मैं जिंदा जरूर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शरीर में जान नहीं। अभी मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। 5 साल रह ली, प्यार कर ली, शादी कर ली, ऐश कर ली, बच्चे भी पैदा हो गए, अब तलाक चाहिए तुम्हें? हाँ जी। अब मैं उसके साथ नहीं, किससे प्यार करोगी? किसी से नहीं। अब मैं भूल के भी शादी नहीं करूंगी, अपना कमाऊंगी, कमा के अपने बच्चे पालूंगी, लेकिन मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। अब प्यार किससे करोगी? किसी से नहीं करूंगी। नहीं होगा, एक बार प्यार हुआ भी तुमसे फिर प्यार होगा? अपने बच्चे के सिवा और मैं किसी से नहीं प्यार करूंगी। अपने ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने ठान लिया है कि अब जीवन में मैं कभी भी किसी से लगाव, अपने बच्चे के सिवा मैं किसी से प्यार नहीं करूंगी। मुझे ऐसी अभी 5 साल में मैं खुद कैसी थी 5 साल पहले और आज कैसी हूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं वही हूँ या क्या हूँ। मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रही, इसलिए मैं अब प्यार कभी किसी से नहीं करूँगी। और कभी भी किसी लड़के को मैं नहीं, अगर देखूँगी तो उसको भाई के रूप में, लेकिन कभी उसको बॉयफ्रेंड के और पति के रूप में कभी नहीं देखूँगी। एक भाई के रूप में ज़रूर देखूँगी, लेकिन पति के नाम से मेरा दिल अब बहुत डरता है। क्यों? इश्क का नशा उतर गया? अब इसका बुखार नहीं चढ़ेगा? अब कभी नहीं चढ़ेगा। कभी नहीं। कितनी उम्र थी जब आपको इसको हुआ? 18 साल। इस समय कितनी उम्र है? मेरी अभी 25 साल उम्र हो रही है। अब तुम्हारी अब उम्र थी शादी करने की, मोहब्बत करने की, और पढ़ने लिखने की उम्र में तुम 18 साल में इश्क फरमा रही हो और माता पिता को बता भी नहीं रही हो, चोरी से शादी कर ले रही हो, तो उसका जो है खामियाजा कौन भुगतेगा? मैं भुगतूंगी। कैसा लग रहा है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बार तो मरने की कोशिश की। मरने से कोई हल नहीं निकलता, लेकिन मैं अपने बच्चे को मुंह देख के कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे को कौन पालेगा, बस मैं इसी करके जिंदा। वरना मैं जहर खाने की बहुत बार कोशिश की। इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो डाल रखी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का नाम है मालो देवी 25। मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो कि उसका नाम है मनीषा ऑफिशियल 9996। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सोशल मीडिया पे आने के लिए ये सब ड्रामा तो नहीं कर रही हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे देवर की रिकॉर्डिंग है, मेरे सास की रिकॉर्डिंग है, जो मेरे साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया है सबकी वीडियो और रिकॉर्डिंग है। क्योंकि जब मैं अब मुझे लगने लगा, जब वो मुझे गाली देते थे ऐसे जो व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करके, तो मैं सारा इधर रखी हूँ अपने पास। इन्होंने मेरे साथ जो किया है सब मेरे पास सबूत है। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को रिकॉर्डिंग सुनो। दोस्तों अभी देखिए इसके परिवार के लोग इसको क्या कहते हैं। इसका ये कहना है कि मैंने रिकॉर्डिंग किया है। कहीं ऐसा ना हो आप लोगों के मन में ये फीलिंग आए कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए जो है सोशल मीडिया पर छाने के लिए ऐसा किया गया है। रिकॉर्डिंग चालू करो। रख ले रिकॉर्ड करके वीडियो, बताऊंगा तेरे को मैं। ये मेरे देवर का है। किसका है? मेरे देवर। ये मेरे देवर का है। हाँ जी। और ये देखिए बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो गाली दिया है। अगर मैं ये गाली सुनाऊंगी तो शायद आपके चैनल पे, लेकिन गाली सुनाऊं। और कौन आपको दिक्कत? मेरी सास। अभी मैं आपको सास की रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, रुक जाइए। अब क्या चाहती? अब मैं अपने उस दरिंदे पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ जिसका कभी किसी औरत से संबंध रहता है, कभी किसी। इनकी माँ खुद 5 शादी कर चुकी हैं। भला वो सास अपने बेटे बहू का घर कैसे बसने देगी? पूरा गांव जानता है कि इन्होंने 5 शादी किया है और कोई भी औलाद एक पति का नहीं है, अलग अलग पति का। मेरी जो सास का बेटा है, मेरा जो पति है वो वहाँ से है, कानपुर वाले पति का। और जो इधर ये 2 बच्चे पैदा हुए हैं, एक बढ़ी का है, एक शायद पंडित का है। तो मेरी सास खुद 5 शादी कर चुकी है। वो सास कैसे अपने बहू का घर बसने देगी? जब हम मियाँ बीवी सोते थे तो मेरी सास, और आज जो मेरा घर बर्बाद है, मेरी सास के कहने पे मेरा पति चलता है। जो मेरी सास कहती है वही मेरा पति करता है। और वो सास कभी नहीं अपने बहू बेटे को खुश रहने देगी, जो कि खुद 5 शादी कर चुकी है। मुझे इतना ही पता है और कुछ। क्योंकि जब हम मियाँ बीवी अंदर जब सोते हैं रात को, तो वो छोटा सा छेद है हमारे घर में, जो घर बनाते समय मिस्त्री छोड़ देते हैं, उस छेद से मेरी सास
सास देखती है हम दोनों को वैसे अवस्थे में, फिर सुबह बोलती है अपने बेटे से कि रात को तो बहुत चुम्मा चाटी कर रहा था, ये वो फलाना। तो मेरा पति कभी कभी बोलता है तो किससे करने जाऊँ, बीबी है तो बीबी से नहीं करूँ। यही सब बात लेकर के मेरी सास को अच्छा नहीं लगता है, मेरे पति का कान भरती हैं। और मेरी देवरानी, मेरी सास का कहना है कि मेरा दोनों बेटा एक ही बहू के साथ रहेगा, संबंध गलत संबंध में रहेगा, मेरी सास का कहना है। तो क्या तुम्हारा देवर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता था क्या? नहीं, मेरा देवर कभी, मैंने उसको कभी हमेशा बेटा के जैसे समझा, उसने कभी मुझे माँ के जैसा नहीं समझा। उसने हमेशा मुझे मारा पीटा गाली दिया, मुझे कभी भाभी नहीं समझा। हाँ, मैं अपने पति को कई बार बताई कि आपका भाई मेरे साथ ऐसा करता है वैसा करता है जो भी है, तो उन्होंने यही बोला कि छोटा भाई है, क्या करूँ मैं, मार दूँ उसको, गाली दूँ मैं, तू बड़ी है तुझे संभलना पड़ेगा। मेरे पति ने यही बोला। तो तुम्हारे पति से तुम्हारा विवाद कैसे हो गया? पति से मेरा सारा जो विवाद है ये सास, देवर और देवरानी के लेकर है। मैंने बोला कि अगर मैं इस घर में रह रही हूँ, सास का सेवा कर रही हूँ, सास का रोटी बना के दे रही हूँ मैं, तो देवरानी को भी देना पड़ेगा सास को रोटी बना के। तो मेरे देवर ने बोला कि मेरी बीवी नहीं देगी बना के, तुमको देना है दो, नहीं तो तुम भी वहाँ से चली जाओ। तो तुम्हारी देवरानी की समस्या, तुम्हारे पति से क्या दिक्कत है जो पति तुमको छोड़ दिए? पति से यही दिक्कत है कि मेरे पति का जो नियत है वो गलत है। हर औरत पे अभी मेरे देवरानी के साथ उसका गलत संबंध है, इसीलिए उन्होंने मेरे को मार के घर से निकाला है। क्योंकि अब मुझे इधर निकाला है, तब वो देवरानी को गुजरात से बुला रहा है, तो उसको साग सब्जी ला के देने के लिए वो घर में रहेगा, जबकि देवरानी का पति है वो गुजरात में कमाएगा, और मेरा पति काम धंधा छोड़ के देवरानी को साग सब्जी देने के लिए यहाँ अमेठी में रहेगा। तो देवरानी में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्या तुम्हारे पति? हाँ, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरी सास खुद भी बोली है, मेरा मोबाइल अभी स्विच ऑफ हो गया है, अभी ऑन होता तो मैं सुनाती। मेरी सास खुद बोली है कि मेरे बड़े बेटा का मेरी छोटी वाली बहू से गलत संबंध है, गलत रिश्ता है। मेरी सास अपने मुंह से बोली है। ये बताओ, तुम्हारा पति तुम्हारी देवरानी से चक्कर लड़ा रहा है, चक्कर खा रहा है, गोते हिला रहा है, तो तुम्हारे अंदर कोई कमियां होगी तभी तो देवरानी की तरफ गया, वैसे ही भागे? नहीं, वो गोरी है, मेरे को बोलता है तू काली है, कलूटी है तू। और कैसे दिलवा लगा लिया? पहले वही तो मैं वही बोलती हूँ कि क्या देख करके तुम फिदा हुई थी? मैं तो अब यही देखी कि लड़का गरीब है, मासूम है, ऐसा चेहरा। मासूमियत पे गई थी? हाँ जी, मासूमियत पे गई थी, तुमको प्यार ही हो गया बचपन में? प्यार हो गया था वाली उम्र में? हाँ जी, भाग गई? उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं गलत कर रही हूँ या सही, मुझे ये सब चीज़ का नहीं पता था। बस यही पता था कि मैं, कैसे नहीं पता था? प्यार करना तुमको पता था, उसका घर बनवाना पता था, बिना नंबर के चैट कर लेना पता था, तो कैसे नहीं पता था? कैसे झूठ बोल रही हो? मैं सोची कि चलो शादी करके घर बसा लेती हूँ और फिर हम दोनों लोग कमाएं। 18 साल की उम्र में तुमको क्या जरूरत थी शादी करने की? अब उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे बोला कि मेरे बाप भी नहीं है कमाने वाला, मेरी माँ अकेले बीमार रहती है घर में। मुँह माया में फंस गए? हाँ जी, बस यही करके बर्बाद हो गई। यार फिर उमड़े गए आपको? नहीं, अब नहीं, अब कभी नहीं। अब मुझे प्यार, एक बार और करो, प्यार के नाम पे अरे एक बार और प्यार करोगी जिंदगी संवर जाएगी। अब नहीं करूँगी प्यार, कभी नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगी? अब प्यार के नाम से यही लगता है कि मतलब प्यार करना, जो भी मैं सभी से यही कहना चाहूँगी बहन, कभी भी लव मैरिज शादी नहीं करना, वरना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, खुद का कहीं का नहीं रह जाओगी, ना घर का ना घाट का। अभी मेरे खड़ी होने की हिम्मत नहीं, इतना मारा है मुझे, इतना बेहोश कर कर के मारा है, मेरे मुंह पे पानी का बाल्टी फेंक फेंक के होश में ला ला के मुझे मारा है। मेरी सास मेरा पैर पकड़ी थी जब ये मेरे गर्दन पे लात रखा था, तो मैं बहुत बुरी हाल। आज मैं अभी जो खड़ी हूँ, पता नहीं, मैं रात को मैं हॉस्पिटल गई थी, वहाँ दवाई ववाई दी है, अभी मैं खड़ी हो रही हूँ। बड़ी मुश्किल से बहुत मारा है मुझे मेरे पति ने। अब क्या चाहती हो? अब उनके साथ नहीं रहना है मुझे, अब जाना? अब अपने माँ के घर, प्यार करना नहीं, अपने माँ के घर जाना है। अपने माँ के घर जाना है? तो माँ तुम्हारी अपना लेगी जिसे ठोकर मार के निकल गई थी? माँ मेरी बोल रही है कि बेटी आजा, अभी उसको छोड़ दे, अभी टाइम है, अभी तेरी आधी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी पर ही है, अभी तेरे पास टाइम है, जो 5 साल में नहीं सुधरा वो नहीं सुधरेगा। तो अब मैं अपने माँ बाप का बात सुनूंगी, क्योंकि 5 साल से मैं अपने माँ बाप का बात नहीं सुनती थी। मैं इनके ही मार खा के, गाली सुन के इनके साथ ही रहती थी कि 5 साल में चलो कभी सुधार आ जाएगा, बच्चा हो गया है तो सुधार आ जाएगा। इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, प्यार करने का नतीजा भी आप देखें कि तमाम लोग हंसते खिलखिलाते रहते हैं, लेकिन जब चंद महीने बीत जाते हैं उन्हीं के चेहरे पे सिर्फ आंसुओं का सैलाब दिखाई पड़ता है। और ख़ास करके ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लोग माता पिता को ठोकर मारते हैं, उनको ठेंगा दिखाते हैं, प्यार के चक्कर में, जोश के चक्कर में अपना होश खोते हैं, आज इनके जैसी हालत उन लोगों की होती है। क्यों? माता पिता को धोखा दे करके आपको कैसा उस समय लग रहा था? उस समय तो पति अच्छा के लग रहा था? हाँ, उस समय तो मैं पति के प्यार में अंधी थी, तो मुझे पति के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी मुझे अपने माँ बाप के सिवा ऐसा लग रहा है मेरा दुनिया में कोई नहीं है। कि सीख ले लो कि माता पिता कैसे भी हों, वो हमेशा बच्चे को जो है अपना ही समझते हैं,
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन अब गैरों के लिए अपनों को कभी धोखा मत देना। नहीं देना चाहिए। अब मुझे यही लग रहा है कि मेरे माँ बाप के सिवा अब मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। उस समय मैं सोचती थी मेरे पति के सिवा कोई नहीं है दुनिया में। अपने माँ बाप से मैं 3 साल नहीं बात की, अपने पति के वजह से मैंने माँ बाप को छोड़ दिया था। लेकिन आज इन्होंने अपने फैमिली की वजह से, भाई और माँ के वजह से, अपने भाई की बीवी की वजह से आज इन्होंने मेरा 1 साल का बच्चा और मुझे इतनी बेरहमी से मारे और अपने घर से निकाल दिए। मुझे रात को ना आओ देखे न ताओ कि मेरी बीवी यहाँ अनजान शहर में जाएगी कहाँ, निकाल दिए इन्होंने घर से। अब आपने देखा दोस्तों कि अजब प्यार की गजब परिभाषा। अब आज समझ सकते हैं कि जो इन्होंने किया उसका पश्चाताप इनको कितना होगा, अब इन्हीं की आत्मा जानती होगी। जितने दिन इनके साथ रही इनके ऊपर क्या बीती होगी इनकी आत्मा जानती होगी। तो प्यार कीजिए, प्यार का आनंद लीजिए। नहीं यकीन है तो इनको एक बार देख लीजिए, देखने के बाद आपके इरादे बदल जाएंगे, प्यार करने का शौक उतर जाएगा। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।